नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है लक्ष्मीबाई कॉलेज भर्ती का। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आपको बताते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट के बारे में आज की जो सूचना है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है लक्ष्मीबाई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में। तो ये इस कॉलेज का जो नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर invited in the preceded application from web link www.rec.uod.ac.in के द्वारा आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो अंतिम तिथि जो है वो अंतिम तिथि 1 जुलाई 2026 रखी गई है। परमानेंट बेसिस स्टाफ की जो पोस्ट है। तो आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से पदों पे ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन जिसमें लाइब्रेरियन के इसमें एक वैकेंसी है, असिस्टेंट की इसमें एक वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट होम साइंस का एक वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट का 6 वैकेंसी है, 4 जनरल की है, एक एससी की, एक ओबीसी की है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की इसमें 8 वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट होम साइंस का इसमें 6 वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट कंप्यूटर का इसमें एक वैकेंसी है। टोटल 24 वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। और आप अपना जो आवेदन है वो www.laxmibaicollege.in के द्वारा भी आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। और 1 जुलाई से पहले पहले आपको जो अपना आवेदन है वो आवेदन करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो लाइब्रेरियन के लिए इसमें मास्टर डिग्री 55% के साथ में। इसके बाद में अपन दूसरी जो ट्रेड है, दूसरी जो पोस्ट है इसकी अपन बात करते हैं तो इसमें बात आती है असिस्टेंट की। तो 7 CPC की वैकेंसी है और इसमें बैचलर डिग्री चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस वैकेंसी है और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की 35 और हिंदी की 30 की स्पीड चाहिए। और लैब असिस्टेंट 7 CPC की वैकेंसी है जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए और इसमें बैचलर डिग्री 32 वर्ष तक का अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकता है। आगे बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो इसमें 32 वर्ष तक का जो अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकता है। बैचलर डिग्री और टाइपिंग चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश की और आपको कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक जरूरी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट ये भी 7 CPC की वैकेंसी है। 32 वर्ष तक का जो अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकता है। 10+2 सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस वाला जो कैंडिडेट है वो इसमें आवेदन कर सकता है। लैब अटेंडेंट की बात करते हैं तो ये भी 7 CPC की वैकेंसी है। 32 वर्ष का अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर सकता है। 10+2 प्लस और इसमें 10th पास यानी रिकोगनाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड के द्वारा विद ITI इसमें जरूरी चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब आगे इसमें बात कर रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की। तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एप्लीकेंट शुड प्रोसेस टू प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑन क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन। आपके अंतिम तिथि से पहले पहले का आपके पास में जो आपका जो एक्सपीरियंस और आपका जो क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप www.rec.uod.ac.in पे जाके आप कर सकते हैं या फिर www.dunt.uod.ac.in के द्वारा भी आप अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो इसमें जनरल की जो फीस है वो 800 रुपये रखी गई है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सॉरी जनरल की जो फीस है वो 1000 रुपये रखी गई है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो 800 रुपये रखी गई। SC ST कैंडिडेट्स की इसमें 500 रुपये फीस है और PWD यानी कि दिव्यांग जनों के लिए इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी गई है। एज रिलैक्सन वो है, एज रिलैक्सन जो है वो कैटेगरी के अनुसार इसमें आपको दिया जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। SC ST के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सन है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का, PWD के लिए 10 वर्ष का, PWD OBC NCL का 13 वर्ष है और PWD SC ST का 15 वर्ष है। एक्स सर्विसमैन का 5 वर्ष के लिए है। इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। 1 जुलाई से पहले आपको अपना जो आवेदन है वो करना होगा। आप आवेदन करने से पहले आप अपना जो एक बार नोटिफिकेशन जो है उसका अध्ययन आवश्यक रूप से करें। हमारे प्रत्येक वीडियो में ये बात आपको कही जाती है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आवेदन करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें। ये जो एग्जाम स्कीम है इसमें MCQ रहेगा और टोटल 2 घंटे का पेपर रहेगा। 400 नंबर का जो पेपर है वो रहने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें जो
सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रूल एंड रेगुलेशन और pertaining to the university, other higher education institution, regulatory authorities। पार्ट फर्स्ट इसमें 30% रहेंगे, 120 नंबर के। डोमेन नॉलेज एंड नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट, डिजिटल लाइब्रेरी, रिसोर्स इंस्टीट्यूशनल रिस्पोजिटरी, रिसर्च डाटा एंड रिसर्च मैट्रिक्स। इस प्रकार से ये 70 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 280 नंबर का टोटल ये होने वाला है। और इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें 100% होने वाली है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 नंबर काटा जाएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। आगे इसमें जो छोटी छोटी जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों का अध्ययन करने के पश्चात ही आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन करें। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस रहेगा जनरल स्टडी, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 300 नंबर का ये जो 150 क्वेश्चन का रहने वाला है। प्राइमरी जो टेस्ट है वो इस प्रकार से रहेगा। तो सिलेबस का विस्तार हो इस प्रकार से, सिलेबस ऑफ ब्रीफ इन ब्रीफ, educational administration and management or functional aspects of rules and their application in higher education institutional, ये 200 नंबर का रहने वाला है। अब आगे इसमें स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट में रहेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, नथिंग एंड ड्राफ्टिंग प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर ऑपरेशन, इंग्लिश टाइपिंग 35 की स्पीड 35, और हिंदी की जो है वो टाइप की स्पीड 30 नंबर की, 30 की स्पीड होने वाली, 30 शब्द प्रति मिनट। इस प्रकार से ये 100 नंबर का होने वाला है। और ये सिलेबस का इसमें डेटा दिया गया है। जनरल स्टडी, रीजनिंग, जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी, फंक्शनिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और एग्जामिनेशन मैन के लिए इसमें सिलेबस जो है इस प्रकार से दिया गया। तो आप अपना जो आवेदन जो है करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे डेली न्यूज जो डेली अपडेट रहता है, डेली जो नई वैकेंसी रहती है उसका पूरा जो डेटा है वो इसमें डाला जाता है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेबस है आपके सामने, बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वर्किंग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी एंड जनरल स्टडी। और दूसरा जो है इसमें है एक्ट, स्टेट एंड ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में। इसी प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन करने से पहले बार बार हम आपको यही बात बताते हैं कि आप नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।